वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे विथ numpy। numpy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। py मतलब क्या? पाइथन। तो ये numpy होता क्या है? बेसिकली numpy एक ओपन सोर्स पाइथन की लाइब्रेरी है। क्यों हम यूज करते हैं? बिकॉज वी वांट टू डू फास्ट न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। इट इज डिजाइंड फॉर फास्ट न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग मीन्स कैलकुलेशंस वगैरह ये सब चीजें हम इजीली बहुत फास्ट numpy के साथ कर सकते हैं। अब इसका एक कंपैरो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा numpy का। बेसिकली पहले तो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे पाइथन में जैसे लिस्ट होता है, वैसे ही numpy में लिस्ट को रिप्लेस करता है विथ एरे। एरे तो सबको पता ही होगा। इतना तो मैं समझ लेता हूँ भाई, सबको ये बेसिक एरे क्या होता है पता होता है। तो numpy में हम एरे रिप्रेजेंट करते हैं, पाइथन में उसको हम बोलते हैं लिस्ट। तो इन दोनों के बीच में परफॉर्मेंस गैप भी मैं तुम्हें रियल टाइम में दिखाता हूँ जुपिटर लैब पे। तो सबसे पहले तो बता दो पाइथन में हम लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। लेट से मैंने L1 नाम की लिस्ट ली, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं जो भी मुझे एलिमेंट चाहिए वो लिख सकता हूँ। numpy में कैसे करना होता है? पहले numpy को हमें इंपोर्ट करना होता है। हम पहले numpy को इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद एक स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं वो, वेरिएबल नेम इक्वल्स np डॉट एरे, एंड उसके अंदर वो हम लिस्ट देते हैं। तो ऐसे हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं इन numpy। तो पहले बेसिक से मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट फीचर्स बताता हूँ कि हम numpy क्यों यूज करता है। सबसे पहले ये फास्ट है, बहुत फास्ट है पाइथन लिस्ट से। सेकंड है, ये बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस जो अपने होते हैं इनको सपोर्ट करता है। वो फंक्शंस भी हम बाद में देखेंगे। थर्ड है, ये बहुत सारे लाइब्रेरीज होती है ना अपनी, पैंडाज, मैटप्लॉटलिब, इसके साथ वेल इंटीग्रेट हो जाता है। फोर्थली, ये मल्टी डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करता है। मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स तुम्हें मैट्रिक्स देखी ना, मैट्रिक्स टाइप। इधर एक एलिमेंट्स होता है, इधर एलिमेंट्स होता है, फिर नीचे भी एलिमेंट्स होता है। तो ये होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, इसको भी ये सपोर्ट करता है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से हम numpy को यूज करता है ओवर द पाइथन लिस्ट। बट हाँ, एक रूल याद रखना, रूल नहीं, एक चीज याद रखना कि numpy में होमोजीनियस डेटा टाइप से हम स्टोर कर सकते हैं। डी टाइप्स लिख रहे हो, डेटा टाइप्स के लिए स्टोर कर सकते हैं, कर सकते। इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं एक नम एरे में इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ तो मैं इंटीजर ही स्टोर कर सकता हूँ। इधर मैं स्ट्रिंग नहीं लिख सकता, या फिर इधर मैं कोई बूलियन वैल्यू नहीं लिख सकता। सब इंटीजर्स तो सब इंटीजर्स, सब स्ट्रिंग तो सभी स्ट्रिंग। ये एक रूल बस याद रखना। तो क्विकली हम अपनी जुपिटर नोटबुक खोलते हैं। मैंने जुपिटर नोटबुक खोली है। इसमें सबसे पहली स्टेप तो इंपोर्ट numpy एज एमपी, numpy एज एनपी। एनपी, एनपी की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो। मुझे एनपी लिखना होता है। मोस्टली 99% एनपी लिखते हैं। तुम इधर चाहिए तो एज स्टूडेंट लिख सकते हो या एज डिफेंडर लिख सकते हो, जो तुम्हें लिखना है लिखो। मैं कीपिंग सिंपल एनपी लिखूंगा। अब क्या करेंगे पहले वो तो देखते हैं। पहले तो मैं तुम्हें पाइथन में लिस्ट बना के दिखाता हूँ, एंड numpy में एरे बना के दिखाता हूँ। बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट बेसिक्स। तो पाइथन में लिस्ट बनाते हैं पहले। आई टू py अंडरस्कोर लिस्ट, ये नाम का वेरिएबल लिया, इक्वल्स। पाइथन लिस्ट में कैसा होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स, 3 4 6, ये मैंने लिया। एंड इफ आई टाइप प्रिंट टाइप ऑफ py अंडरस्कोर lst, इसका आउटपुट देखते हैं पहले।
ये क्लास आ रहा है लिस्ट। फिर मैं एक एरे बनाऊंगा अब numpy में। वो कैसे बनाता है? लेट से मैंने एक वेरिएबल लिया np एरे। तुम एरे भी ले सकते हो, मैं लेट से सिंपल रखने के लिए एरे लिख रहा हूँ, ARR। 90% कॉलेज में यही लिखता है। फिर np डॉट एरे एन यार ये गलती से रन हो गया, सॉरी। np डॉट एरे ब्रैकेट में मैं मेरी पाइथन लिस्ट पास कर रहा हूँ, एंड देन आई प्रिंट टाइप ऑफ एरे। लेट्स रन इट। तो ये देखो, ये आ रहा है numpy nd एरे। nd मतलब n डायमेंशनल एरे। ये मैंने क्या लिखा है पता है? सिंपल मैं बताता हूँ। एक ARR नाम का वेरिएबल लिया, आर बोल सकते हो तुम उसको, इक्वल्स np। np क्या है? numpy को हमने इंपोर्ट किया है एज np, सो ये np डॉट एरे, numpy डॉट एरे। तो हमें ये जो ब्रैकेट में हम पास करेंगे उसको वो एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ब्रैकेट में हमने क्या पास किया? पाइथन की लिस्ट जो हमने ऊपर क्रिएट किया उसको हमने इसमें पास कर दिया। इसमें तुम्हें अगर लिस्ट क्रिएट करनी होगी खुद से, तो तुम स्क्वायर ब्रैकेट में 3 9 3 8 9 ऐसे खुद से लिस्ट क्रिएट करके भी रन करके देख सकते हो, फिर भी यही आ रहा है, एनडी एरे। बोथ वेज है, तुम ऐसे खुद से अंदर भी लिख सकते हो या फिर बना बनाया वेरिएबल भी तुम इसके अंदर डाल सकते हो। बेसिक चीज तो तुम्हें समझ आ गई कैसे numpy एरे क्रिएट करता है एंड कैसे पाइथन लिस्ट क्रिएट होती है। अब सेकेंड थिंग हम देखते हैं। मैंने क्या बोला था? ये प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं। ये फास्ट है। फास्ट है कैसे? अब तुम्हें तो दिखा होगा कि यार इसको जितना टाइम लगा उतना ही इसको टाइम लगा प्रिंट होने में, तो क्या चेंज नहीं हुआ? क्या टाइम चेंज दिखा तुम्हें? इट वॉज नेग्लिजिबल। बट जब तुम बहुत बड़े डेटा सेट के साथ खेलते हो, लाइक मिलियंस में हो गया, बिलियंस में हो गया, तो तभी जो गैप डिफरेंस होता है ना, वो मिली सेकेंड्स का, वो मेजर सेकेंड्स में या फिर मिनट्स में बदल जाता है। तो उस केस में हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि डिले डिले होते जाए। इसलिए हम वो गैप एक प्रैक्टिकली तुम्हें दिखाता हूँ मैं कैसे गैप होता है। तो गैप देखने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, उसका नाम है टाइम। टाइम नाम की लाइब्रेरी, उसको पहले हम इंपोर्ट करते हैं। टाइम क्या करता है? एक्यूरेट जो टाइम होता है ना, अभी कितने बजे, अभी मैं 12 बजे, 12 बज के 19 मिनट्स में, तो वो टाइम एग्जैक्ट वो टाइम लेता है। पाइथन लिस्ट को मैं आई इरेज इट। हम फिर से क्रिएट करेंगे, हमें बड़ी लिस्ट क्रिएट करनी है। तो बड़ी लिस्ट कंटेनिंग मिलियंस में हाथ से तो नहीं लिख सकता, तो उसके लिए आई विल यूज रेंज फंक्शन। तो py_list, ये तो मेरा वेरिएबल है, इक्वल्स लिस्ट रेंज साइज। एंड ऊपर मैं साइज डिफाइन करता हूँ। साइज लेट से 100,000, 10,000, लाख। 1 लाख लिया। हम्म, हाँ। सो मैंने पहले साइज दी 1 लाख की, फिर लिस्ट बनाई। रेंज लिस्ट में क्या एलिमेंट्स है? रेंज ऑफ साइज मतलब 0 to ये 1,000 एंड 1,000 नहीं, 1 लाख, 0 to 1 lakhs एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ये py_list लिस्ट में स्टोर हो गए। ये पाइथन लिस्ट है। ऊपर आई राइट, तुम्हारे लिए मैं कमेंट में भी लिखता हूँ, दिस इज पाइथन लिस्ट। नीचे मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपनी numpy एरे। सेम यूज करूंगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं करूंगा। एरे दूंगा, एरे numpy के लिए np_एरे लिखता हूँ मैं। वेरिएबल है, जो नाम लेना दे। np डॉट एरे ब्रैकेट, उसके अंदर मैं वही पाइथन वाली लिस्ट पास ऑन करता हूँ। सेम लिस्ट दोनों में सेम होगा। प्रिंट की जगह ना मैं हम थोड़ा सा चेंज करता है। आई विल नॉट प्रिंट इट। हम पाइथन लिस्ट में ना
स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। लिस्ट अंडरस्कोर SQAR, क्या सिंपल स्क्वायर लिखता हूँ, SQR। स्क्वायर इक्वल्स टू लिस्ट कॉम्प्रेशन हमने पढ़ा था ना, वो मैं अब इधर यूज करूंगा। शॉर्ट शॉर्ट कट से लिस्ट की स्क्वायर करूंगा। सो एक्स का स्क्वायर फॉर एक्स इन py_list। आई होप ये तुम्हें समझा होगा मैंने क्या लिखा है। ये लिस्ट कॉम्प्रेशन बोलते हैं, पहले वीडियोस में मैंने बताया। एक्स का स्क्वायर करना किसके लिए, फॉर एक्स इन पाइथन लिस्ट, मतलब हर एक एलिमेंट इन पाइथन लिस्ट, उसमें हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना। एंड देन सेम वी वुड डू फॉर एनपी array, SQRE, SQUARE स्क्वायर, यस। नंपाई के लिए ना तुम्हें ये स्टेटमेंट ऐसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल फंक्शन है, तुम डायरेक्टली ये लिख सकते हो, np_array, ये तुम्हारा वेरिएबल नेम, टू द पावर 2। इसको हम बोलते हैं वेक्टराइजेशन, वो तुम्हें बाद में सिखा दूंगा मैं। अब ये दोनों ऑपरेशंस तो है, पर हमें इन दोनों में का टाइम कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने टाइम इंपोर्ट किया था। तो टाइम कैसे हम प्रिंट करके लिख सकते हैं, दैट आई विल शो यू। पहले तो मैंने साइज देने के बाद एक स्टार्ट टाइम बनाया, स्टार्ट नाम का वेरिएबल दिया, उसमें टाइम डॉट टाइम, मतलब क्या, स्टार्टिंग का टाइम जो होगा अपना, वो इधर स्टार्ट में स्टोर होगा, फिर ये ऑपरेशन पाइथन परफॉर्म करेगा। फिर उसके बाद एंड नाम का वेरिएबल दूंगा, उसमें टाइम डॉट टाइम, एंड होने के बाद क्या टाइम में, वो एंड में नोट हो जाएगा। आफ्टर दैट आई विल प्रिंट, प्रिंट क्या करूंगा, टाइम टेकन फॉर पाइथन लिस्ट वॉज, कॉमा, एंड माइनस स्टार्ट। एंड माइनस स्टार्ट क्यों लिखा मैंने, लेट से मेरा प्रोग्राम 12 बजे चालू हुआ और 12:10 को खत्म हुआ, तो एंड माइनस स्टार्ट क्या होगा, 12:10 माइनस 12, दैट वुड बी 10। तो 10 मिनट्स लगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे ही सेम इसके लिए लिखेंगे, पहले डिफाइन करने से पहले स्टार्ट टाइम होगा टाइम डॉट टाइम, उसके बाद एंड टाइम होगा टाइम डॉट टाइम, एंड आई विल प्रिंट टाइम टेकन बाय अपना नंपाई वॉज नहीं इज, एंड माइनस स्टार्ट। तो लेट्स रन इट, पूरा कर्नल में रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये इसका टाइम है, टाइम टेकन फॉर पाइथन लिस्ट वॉज 007, एंड टाइम टेकन बाय numpy 003। आगे वाला छोड़ दो, तो ये गैप डिफरेंस दिख रहा है, इधर 7 है इधर 3 है, मतलब रफली हाफ टाइम हुआ है। अगर मैंने इसमें और एक जीरो बढ़ा दिया, तो देखो ये 008 एंड ये 0035, और एक तुम जीरो खुद से बढ़ा के देख सकते हो, जितना चाहिए उतना बढ़ा के देख सकते हो। जितने बड़े नंबर्स उतना ज्यादा कंप्यूटेशन टाइम लगेगा इसको। एंड लास्ट एक जीरो बढ़ा के देखते हैं। हाँ, तो ये इतना, इट्स फेयर इनफ। कितना है, एक दो तीन चार, हाँ, इसमें 0.8 सेकेंड लगे, इसमें 0.35। अब तुम बिग डेटा के साथ खेल रहे हो और बड़ा डेटा आ गया, ये होगा 8.6 समथिंग हो जाएगा। तो मैंने और एक जीरो कम कहा, आई विल डू इट अगेन। ये देखो इधर वो स्टेटस आ रहा है ना, ये रन हो रहा है, टाइम देखो, टाइम भी लगा रहा है, कितना लग रहा है, एग्जीक्यूटेड elapsed टाइम, ये सब दिखाता है। तो इसको लगे 10 सेकेंड, इसका भी हो रहा है, इसको लगे 6 सेकेंड, तो रफली हाफ
का टाइम डिफरेंस आता है, इसलिए हम numpy array यूज करते हैं। अगर लेट से 1 घंटा है, ये ऊपर वाला कभी 1 घंटा ले रहा है, तो ये आधे घंटे में हो जाएगा बड़े बड़े कॉम्पिटिशन, इसलिए हम numpy array यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट तो मुझे ये प्रूफ करना था ऊपर, कि दैट इट इज फास्ट। फिर सेकेंड हम देख सकते हैं मेमोरी यूसेज। ये पॉइंट मैंने बताया नहीं, अभी बता रहा हूँ। क्या लिखा है? यस, मेमोरी यूसेज में क्या होता है, कितना तुम्हारा पीसी में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है प्रोग्राम, वो होता है तुम्हारा मेमोरी यूसेज। मेमोरी यूसेज, स्पेस यूसेज, रैम यूसेज भी तुम उसको बोल सकते हो, कितना रैम तुम्हारा ले रहा है। तो उस केस में भी numpy जीतता है, numpy इज द विनर। ये बहुत कम यूज करता है, इट इज हाईली ऑप्टिमाइज एज कंपेयर टू अपने पाइथन के लिस्ट। अब इसको भी तुम्हें चेक करना होगा, तो मैं सिंपली दिखा सकता हूँ। आई, ये टाइम वाला हटा रहा हूँ। यस, नहीं तो जाने दो, मैं नीचे खुद से सेपरेटली लिखूंगा। इसके लिए ना हमें मेमोरी देखनी है सिस्टम में कितना ऑक्यूपाई करता है, तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एस वाई एस। इम्पोर्ट एस वाई एस मतलब क्या, सिस्टम इंपोर्ट करता है। अब प्रिंट करना है पाइथन लिस्ट साइज, ये हम प्रिंट करेंगे, कॉमा फंक्शन। देख लो तुम, अभी याद करने की जरूरत नहीं, बस देख के समझ जाना। मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ, मेमोरी यूटिलाइजेशन, स्पीड, वो ये सब। सिस्टम डॉट गेट साइज ऑफ, ब्रैकेट्स में अपनी पी वाई अंडरस्कोर लिस्ट, इसको मैंने पास किया। एंड और एक ब्रैकेट भूल गया, फिर से एरर आता भाई, तुम बोलते फिर यार इसको कुछ आता नहीं है, एरर जनरेट कर रहे हैं। छोटे छोटे मिस्टेक सबसे ही होते हैं। numpy size is, इसके लिए दूसरा फंक्शन है np अंडरस्कोर एरे डॉट, मतलब np अंडरस्कोर एरे क्या है, मेरा numpy एरे डॉट n बाइट्स क्या करता है, ये साइज दे देता है, कितनी साइज है इसकी। तो लेट्स रन इट। तो ये देखो, ये छोटा सा था, इसमें छोटा सा गैप तुम्हें दिख रहा है, दिस। तो ये छोटे छोटे गैप्स भी बहुत बड़े हो सकते हैं बाद में। अब इसमें एक चीज है कि ये गेट साइज ऑफ पी वाई लिस्ट है ना, ये क्या करता है, ये जो पाइथन की स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर वाली लिस्ट है ना, इसको रिटर्न करता है। तो ये एक्यूरेट तो नहीं है, बिकॉज इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है विथ लेंथ ऑफ लिस्ट की, जो जो एलिमेंट्स है इसको मल्टीप्लाई करना था उनकी लेंथ से। लेट्स से लेंथ ऑफ पी वाई अंडरस्कोर लिस्ट मैंने लिखा, एंड आई रन इट। तो ये गैप देख रहे हो, ये बहुत बढ़ जाता है। इसलिए वी कैन से नहीं, प्रूव भी होता है ये, कि मेमोरी यूसेज numpy में वैसे भी ऑप्टिमाइज्ड है। एंड तुम बड़े बड़े मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स करोगे उसमें numpy ही यूज करते हो। एक इसका रीजन है कि numpy में ना, जो हम एलिमेंट स्टोर करते हैं वो कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में स्टोर होता है। ये छोटी छोटी चीजें इंटरव्यू में पूछ सकता है, कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में स्टोर करता है। कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी मीन्स ये तुम्हारी रैम है, ये तुम्हारी मेमोरी है, इधर एक पार्ट हुआ, इधर दूसरा, इधर तीसरा, ऐसे कंटिन्यूस जॉइंट में होता है। बट पाइथन में कैसा होता है, पाइथन लिस्ट में, उसमें ना रैंडमली, ये तुम्हारे पूरे मेमोरी है ना, तो रैंडमली पहला पार्ट इधर आ गया,
सेकंड पार्ट लेट से इधर एंड में आ गया, थर्ड पार्ट इधर बीच में आ गया, कैसे भी होता है रैंडमली स्टोर्ड। बट numpy में इट इज कंटिन्यूअस ब्लॉक में स्टोर होता है। ये एक पॉइंट याद रखना, इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं तुमसे। तो बहुत हो गया ये फीचर्स वगैरह देखने के बाद। अब थोड़े अच्छे चीजों में हम बढ़ते हैं। अच्छे चीजें मतलब एरेज वगैरह हम क्रिएट करके उसके फंक्शंस देख के उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं, ये सब कर लेते पहले, फिर उसके बाद एडवांस देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ना एक इंटरेस्टिंग चीज पहले बताता हूँ, थोड़े से फैक्ट्स हैं, सुन लो, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। अगर मेरी लिस्ट में ऐसे मैंने लिखा है 1 2, लिस्ट नहीं, एरे में 1 2 5, एंड बीच में मैंने स्ट्रिंग पास कर दी डिफेंडर वाली, तो इस केस में मुझे क्या आएगा, एरर आएगा, या फिर माय कोड वुड रन वेल, मतलब वुड वर्क। क्या कर सकते हैं, सोचो, थोड़ा सोचो इसमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। 1 2 सेकेंड्स देता हूँ तुम्हें। तो पहले खुद से हम करके देखते हैं, तुम्हें बताने से पहले मैं खुद से करके दिखाता हूँ तुम्हें। लेट से ऊपर वाला आई डिलीट ऑल, अगर रिपीटेड वेरिएबल्स हो गए ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। स्टार्ट, ये सब delete। अरे, मैंने तो एन डिलीट किया था। हाँ, तो मैंने एरे बना ली, एनपी एरे, एनपी एरे नहीं, सिंपल एरे लिख रहा हूँ। यस, एनपी डॉट एरे, उसके अंदर मैंने पास किया 1 7 9, और एक लिस्ट पास कर दी लेट से केल्विन। अब क्या लगता है, ये कुछ एरर देगा, प्रिंट एर। मैंने तो बोला था कि अगर तुमने अलग डेटा टाइप दे दिया तो ये एरर थ्रो करेगा, पर इसमें मैंने इंटीजर्स दिए एंड स्ट्रिंग दिए, एरर तो दिया नहीं। तो क्या लोचा हो सकता है, इसका रीजन है कि जब भी मैंने ये स्ट्रिंग पास कर दी ना, तो इसने ये जो इंटीजर्स है ना 1 7 9, इसको भी एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया है। तो देख सकते हो तुम, 9 की इधर कॉमा है, 7 की इधर कॉमा है, 1 की इधर कॉमा है। तो इसने ये सभी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तुम्हें आउटपुट दे दिया। सो दैट्स वाई ये सभी होमोजीनियस डेटा टाइप ऑटोमेटिकली हो गए। ये चालाकि पाइथन करता है अपने साथ, तो इसलिए इधर एरर तो नहीं आ गया। ऑल्सो वी कैन प्रिंट द टाइप ऑफ एर, ये हमें दे देगा numpy nd array, पर ये स्ट्रिंग है, टाइप नहीं, इसमें कुछ तो अलग फंक्शन था। याद नहीं आ रहा मुझे, आई गेट बैक। बट तुम्हें दिख रहा है ये स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, तो ऐसे ये डेटा टाइप चेंज कर देता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट थी। सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तुम्हें 2D एरेस 3D एरेस पता है? 2D एरे, 3D एरे, ये क्या होता है? या फिर तुमने मैट्रिक्स सुना है, मैट्रिक्स? ये मैट्रिक्स तो सुना होगा मैथ्स में। ये क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपली ये ऐसा बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट होती है, उसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। उसको ही मैं 2D एरे बोल सकता हूँ। और अगर 3 एलिमेंट्स वाली होगी, 3 रोज वाली, 3 8 9 7 5 4 2 5 2 4 5, इसको मैं बोल दूंगा 3D एरे। सिंपल मैट्रिक्स को ही हम एरे में 2D 3D मल्टी डायमेंशनल एरेस बोलते हैं। अब इसको पाइथन में क्रिएट कैसे करते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ।
तो पहले तो करेंगे हम, लेट्स से 2D एरे क्रिएट। उसके लिए सिंपल मैंने एरे नाम का वेरिएबल दिया, इक्वल्स np डॉट एरे, इतना, ओ इतना स्टेप, अरे इतने स्टेप तो सेम है। इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट 357, ये मैंने लिखा तो सिर्फ पहली रो प्रिंट होगी। ये 357 लिखा, तो प्रैक्टिकली मैंने क्या किया है, नीचे बताता हूँ। एक एरे तो बन गया है, पर उसमें बस 357 ये एलिमेंट्स आ गए। अब नीचे के एलिमेंट्स हमें लिखना है, तो उसके लिए वी विल राइट अ कॉमा सेपरेट करने के लिए फिर से एलिमेंट्स लिखेंगे 895। अब क्या होगा, अब पाइथन, पाइथन नहीं, नमपाई 859, ये क्या था वो नीचे वाले इसमें स्टोर कर देगा। ये तो हो गया 2 डायमेंशनल एरे। तो हम सिंपली ब्रैकेट को क्लोज, उसके बाद प्रिंट एर, रन इट, रीस्टार्ट। एक मिस्टेक हो गई, मैं एक भूल गया, ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स भूल गया था। क्या होता है, ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट है ना, मैंने अंदर वाले ब्रैकेट्स तो दे दिए, बट ये जो बाहर वाली ब्रैकेट थी, ये देना मैं भूल गया। दैट्स वाई ये एरर आया। ये क्या छोटी मोटी चीजें होती रहती है। अब देखो, 2 डायमेंशनल एरे प्रिंट हो गया, हमने प्रिंट कर दिया है। वैसे तुम्हें चाहिए तो तुम 3 डायमेंशनल एरे भी प्रिंट करके देख सकते हो। इसमें बस कॉमा, तो अपना 3 डायमेंशनल एरे भी प्रिंट हो गया। ऐसे तुम मल्टी मल्टी डायमेंशनल कर सकते हो, जितना चाहिए, n 1000 10,000 जितना तुम्हें मर्जी करना है कर सकते हो। अब तुम इसमें शेप भी चेक कर सकते हो। प्रिंट एरे कर लिया, तुम इसको प्रिंट उसका शेप भी कर सकते हो। सो एरे डॉट शेप, प्रिंट एरे डॉट शेप, ये क्या रिटर्न करता है, देखो 3 बाय 3। 3 बाय 3 मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स। मैंने अगर लास्ट वाला हटा दिया, तो ये क्या प्रिंट करेगा, गेस। 2 बाय 3, 2 बाय 3 का 2 रोज 3 कॉलम। ये पहले क्या करता है, रोज, रोज क्या होता है, सिंपल सिंपल चीज है। ये देखो, ये एक रो, ये एक रो, एंड कॉलम्स क्या होता है, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। सो इसको हम बोलेंगे 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो तुम्हें शेप्स भी पता चल गया, तुम्हें उसका डेटा टाइप प्रिंट करना है। हाँ, मुझे याद आया, हम उधर टाइप लिख रहे थे ना, उसको हमें ऐसे लिखना होता है, एरे डॉट डी टाइप्स। तेरे भाई को सब पता है, बट वो एंड मोमेंट पे ना वीडियो बनाते टाइम याद नहीं आता। ये देखो, सभी इंटीजर डेटा टाइप है, तो INT64 आ गया। तुम्हारे इधर INT32 आ सकता है, वो सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है, बट INT का मीनिंग तो पता है ना, इंटीजर। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब ये देखने के बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़े से फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस इंटरेस्टिंग है थोड़े। तुम्हें बोर हो सकता है, बट ये बेसिक्स तुम्हें करने ही पड़ेंगे। तुम्हें प्लेसमेंट्स चाहिए, तुम्हें थ्री क्या बोल रहा है यार, थोड़ा डिमोटिवेट नहीं कर रहा, 6 to 10 lakhs का अगर पैकेज चाहिए, तो तुम्हें 100% पाइथन, नमपाई, पैंडास, इन सब की ये बेसिक बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई है, कि अगर स्ट्रिंग पास किया मैंने, इसमें स्ट्रिंग पास किया तो एरर आएगा कि नहीं, ये इंटरव्यू छोटी छोटी चीजें पूछता है। वो हाई लेवल तुम्हें कुछ पूछेगा नहीं।
कि पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाओ मेरे सामने। नहीं नहीं नहीं, ये छोटी छोटी चीजें में तुम्हें पकड़ लेता है। इसको इतने बेसिक्स पता है क्या कि ये अगर मैंने स्ट्रिंग में पास कर दिया, मतलब इंटीजर में स्ट्रिंग पास किया, तो ये एरर देगा क्या नहीं, या टू डायमेंशन एरे, थ्री डायमेंशन एरे में ये जो शेप फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है। ये बेसिक बेसिक चीजें तुम्हें इंटरव्यू में पूछते हैं एज अ फ्रेशर। एडवांस लेवल कुछ एक्सपेक्ट मत करना। हाँ, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, थोड़ा भटक जाता हूँ तुम्हारे लिए मैं, बट अपने पास टाइम है, टाइम ही टाइम है। तो फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले लेट से तुम्हें एक मैट्रिक्स प्रिंट करनी है, मैट्रिक्स बोलो, एरे बोलो, जो बोलना है बोलो। तुम्हें एक 2D एरे प्रिंट करना है, उसमें सभी एलिमेंट्स जीरो चाहिए मुझे। कैसे करो? हाउ विल यू डू इट? तुम एक तो वो लिस्ट में जीरो 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 करोगे, बट फिर बोलेगे यार, तुम इतने भी गाली नहीं देना मुझे, पर इतने भी स्टूपिड कोडर नहीं हो तुम। तुम्हें फंक्शंस भी पता होने चाहिए कि पाइथन में क्या है। अगर मुझे जीरो प्रिंट करने, उसके लिए एक फंक्शन उसने बना के दिया है। क्या है वो फंक्शंस, अभी देखते हैं भाई। लेट से मैंने एरे वन नाम का एक एरे बनाया है, np डॉट एरे, सॉरी np डॉट जीरोस, ब्रैकेट, ब्रैकेट 2,3। क्या किया मैंने? numpy np डॉट जीरो, जीरो मतलब वो जीरो वैल्यू से फिल करेगा, ब्रैकेट्स में 2,3। अपनी मैट्रिक्स क्या चाहिए? 2 कॉलम्स 3 रोज वाली। एंड आई विल राइट प्रिंट एरे वन, रन इट। देखो सभी एलिमेंट जीरो जीरो जीरो। अब इसके आगे डॉट दिख रहा है तुम्हें? इसने क्या किया, ये फ्लोटिंग वैल्यूज में कन्वर्ट किया है, फ्लोट डेसिमल वाले। हमें इंटीजर्स में चाहिए, तो इसके लिए कुछ नहीं, तुम साइड में कॉमा देके डी टाइप्स इक्वल टू आई एन टी, ब्रैकेट आई एन टी 64, ऐसे तुम पास कर सकते हो। अब देखो ये डॉट है, निकल गया, ये इंटीजर्स में कन्वर्ट हो गया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये मैंने जो लिखा है और ये तुम्हें समझ आ गया, तो तुम्हें टाइप कास्टिंग भी समझ आ गई नंपा एरेज में। टाइप कास्टिंग मतलब क्या? टू चेंज डेटा टाइप ऑफ एन एरे, ये होता है टाइप कास्टिंग। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें और एक टास्क देता हूँ। लेट से मुझे जीरोस नहीं, मुझे वंस वाली प्रिंट करनी है। वन 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 वन। तो इसके लिए क्या फंक्शन बनाया है उसने? हाँ, जरूर बनाया। np डॉट वंस लिख के बना दिया है उसने, अपना काम इजी करने के लिए। ब्रैकेट में मैं 3,3 अब पास कर रहा हूँ, हर बार 2,3 ही नहीं। प्रिंट एड टू, लेट्स रन इट। तो देखो वन 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 वन, मैं डेटा टाइप चेंज नहीं कर रहा, आई कीप इट एज इट इज, बट ये वन 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 प्रिंट हो गया। अब तुम एरे थ्री के लिए भी कर सकते हो। हाँ, एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे साथ ही साथ है ना, तुम रनिंग नोट्स बना लो। देखो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इसके साथ तुम्हें ये सब कोर्स के प्रिंट्स दे देंगे, तुम वो प्रिंट्स निकाल लोगे या पीडीएफ, एज अ पीडीएफ स्टोर कर दोगे, फिर कभी भी उसको पढ़ोगे नहीं। बट व्हाट आई सजेस्ट कि एक बुक में, एक सेपरेट बुक बना लो भाई, मेरे चैनल के लिए एक सेपरेट बुक बना लो। उसमें सभी चीजें नोट डाउन करके लिखो। तो जब भी इंटरव्यू होगा या जब भी एग्जाम्स हो गए या कभी भी तुम्हें रिवाइज करने का टाइम आया, तुम नोटबुक खोल के इजीली सब कुछ रिवाइज कर सकते हो, रादर देन वो पीडीएफ खोलोगे, उसमें उनकी भाषा में सिखाया होगा वो तुम्हें समझेगा नहीं। खुद के नोट्स आर द बेस्ट, आई वुड से द बेस्ट। छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के रखो, लिखने में टाइम जाएगा, जाने दो, बट जो तुम 2-3 घंटे पढ़ के बैठ के लिख के बाद जब वो डोपामिन रिलीज आएगा ना, दैट वुड बी नेक्स्ट लेवल। वो इसके बाद भी नहीं आता। समझ गए होंगे लड़के क्या बोल रहा हूँ मैं? जो नेक्स्ट लेवल डोपामिन आता है यार। तो ये बैठ के करो, 2-3 घंटे बैठ के पढ़ाई करो मेरे साथ। अब एक और एक इंटरेस्टिंग है, मुझे वन जीरो, ये
ये छोड़ देना। अब मुझे ना 69 मेरा फेवरेट नंबर है, तो मुझे पूरे इसमें 69 से भर देना है एरे को। तो उस केस में क्या करूंगा मैं, उस केस में थोड़ी ना इधर मैं 69 69 लिख सकता हूँ इधर ऐसे। 69 ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। फॉर दैट इट इज, पहले ऊपर का करेक्ट लिखता हूँ, वरना बाद में एरर आ जाएगा। इस np डॉट फुल, फुल नाम का एक अपने पास फंक्शन है। फुल क्या करता है, जो तुम वैल्यू दोगे वो फुल मतलब पूरे मैट्रिक्स में वही वैल्यू फिल कर देगा। मैट्रिक्स होगा अपना 3,4 का। हर बार चेंज करते हैं, 3,3 3,4 जो चाहिए वो लिख सकते हो। मुझे मेरी वैल्यू क्या थी, कॉमा 69, 69 वैल्यू से मुझे फिल करना। ये ये फुल हो गया। तो ये फुल फंक्शन देखा तुमने, जीरोस फंक्शन देखा, वंस फंक्शन देखा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम्हें डेफिनेशन बताओ, तुम भूल गए हो। मुझे 100% पता है तुम भूल गए हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं। वन नहीं तो आए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका एग्जांपल जीरो, 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1। ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स वन, बाकी सभी एलिमेंट जीरो, एंड इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये हम इधर भी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। array 4 इक्वल्स टू np डॉट आई। आई मतलब क्या, ई वाई, ई अपना आंखों वाला आई ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ऐसे बोलते हैं। एंड बस तुम्हें एक पैरामीटर देना होता है। वाई, हमने रोज एंड कॉलम्स ऐसे क्यों नहीं दिया? बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रोज उतने ही कॉलम्स। तो इसके लिए सिर्फ एक ही हम तो इसके लिए सिर्फ एक ही हम पास करते हैं, कितने रोज कितने कॉलम्स, 3। एंड आई विल प्रिंट 4। तो देखो 1 0 0 0 1 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तुमने सीख लिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद क्या, रेंज नाम का एक फंक्शन है, अरेंज। ये क्या करता है, तुम्हें लेट से तुम्हारी लिस्ट प्रिंट, लिस्ट नहीं, एरे प्रिंट करना है, बट उसमें एक गैप चाहिए। एक स्पेसिफिक रेंज तक तुम्हें पास ऑन करना है, और एक गैप भी चाहिए बीच में। लेट से मुझे 0 to 10 या 11 नंबर्स प्रिंट करने, कौन से, इवन नंबर्स प्रिंट करने। तो उसके लिए क्या होगा, 0 2 4 6 8 10 तक ऐसे हम यूज करेंगे अरेंज फंक्शन। अरेंज फंक्शन में क्या होता है, एक हमें स्टार्ट पॉइंट देना होता है, एक एंड पॉइंट। वो रेंज पाइथन का रेंज है ना, उसकी टाइप ही है। एंड एक स्टेप। इसका भी हम सिंपल से जल्दी से देख लेते हैं। एरे 5 इक्वल्स np डॉट अरेंज ब्रैकेट 0, हाँ मैं इधर 10 नहीं लिख रहा हूँ, 11 लिख रहा हूँ। वाई, बिकॉज ये जो एंड वाला एलिमेंट होता है ना, ये इसको इंक्लूड नहीं करता। जो एंड है ना, एंड को एक्सक्लूड करता है, एंड से पहले तक ही वो जो काम करना होता है वो करता है, एंड को इंक्लूड नहीं करता। इसलिए मैं 11 पास कर रहा हूँ। एंड स्टेप वुड बी 2, एंड देन प्रिंट array 5
तो देखो 0 2 4 6 8 10 इट गॉट प्रिंटेड। अब तुम्हारे टीचर ने ना थोड़ा एक टास्क दिया तुम्हें, लास्ट फंक्शन में बता रहा हूँ, बट एक टास्क दिया, इंटरेस्टिंग टास्क। उसने बोला है बेटा सुन, तुझे मैं एक रेंज दे रहा हूँ, 0 to 150 हो गया। मुझे ना इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, या इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। दैट शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब क्या, 0 to 100 होगा एंड मुझे 3 एलिमेंट चाहिए, तो एक 0 वाला एलिमेंट लूंगा, एक 50 वाला एलिमेंट लूंगा, एक 100 वाला एलिमेंट लूंगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 है, दैट इज इक्वल डिस्टेंस। तो वैसे तुम्हें रैंडमली कौन से भी नंबर्स दूंगा मैं, कितने भी एलिमेंट्स चाहिए उनके बीच में का मुझे इक्वल डिस्टेंस वाले एलिमेंट्स चाहिए। तुम्हें सोच में आ रहा होगा कि यार ये डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, बहुत दिमाग में आ रहा होगा ये बहुत डिफिकल्ट, बट नहीं, पाइथन में इसके लिए भी फंक्शन है। ये इंटरेस्टिंग फंक्शन है। एरे 6 इसको नाम दूंगा np डॉट लीन स्पेस, लीनियर स्पेस बोलते हैं, लीन स्पेस मतलब लीनियर स्पेस। इसमें तुम्हें स्टार्टिंग एलिमेंट देना होगा, स्टार्टिंग में दिया 0, एंडिंग एलिमेंट 150, एंड कितने एलिमेंट्स चाहिए, मुझे चाहिए 3 एलिमेंट्स, स्टार्टिंग, एंडिंग एंड कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। एंड इफ आई प्रिंट, इसको रन करते हैं, 0 75 150, दो तीनों एक दूसरे में इक्वल डिस्टेंस पे, करेक्ट। तुम इसमें 4 भी लिख सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ऐसे आ रहे 0 50 100 150। ये एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है, तुम्हें भी आई होप पसंद आया होगा ये फंक्शन। तो इधर ही इस इंटरेस्टिंग फंक्शन के साथ हम ये फंक्शंस वाला टॉपिक इधर ही खत्म करते हैं। आई नो ये वीडियो बहुत बड़ा होगा, नमपाई वाला सीरीज इतनी इजीली खत्म नहीं होगा, तो मैं ये पार्ट वीडियो का इधर ही खत्म करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम बहुत सारी चीजें और नई सीखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड नोट्स बनाते रहो, फोड़ते रहो। बाय।